26 जुलाई को हम सभी कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ी गई कारगिल की इस जंग में भारतीय सेना ने पाकिस्तान सेना के छक्के छुड़ाते हुए घुटने टेकने को मजबूर कर दिए थे। ये जंग लगभग 60 दिनों से भी अधिक चली थी। जब दुश्मन भारत की सीमा में घुस गया था और कई चोटियों पर उसने कब्जा कर लिया, तब भारतीय जवानों की हिम्मत और दिलेरी ने उसे खदेड़ने का काम किया। इस युद्ध में भारतीय सेना की जीत हुई। तब से लेके आज तक 26 जुलाई को भारतीय सेना विजय दिवस के रूप में मनाती है। इस युद्ध की सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि दुश्मन हजारों फीट की ऊंचाई पे मौजूद था और उसके लिए नीचे से आ रहे भारतीय सेना को निशाना बनाना काफी आसान था। यही वजह थी कि भारतीय सेना को जंग की शुरुआत में काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ। करीब 60 दिनों तक चले इस युद्ध में भारतीय सेना के 500 से भी अधिक सैनिक शहीद हो गए थे। भारतीय सेना के कुछ ऐसे ही सूरवीर के बारे में बताएंगे आपको, जिनके सामने पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। कैप्टन विक्रम बात्रा का नाम कारगिल युद्ध के उन जवानों में शामिल था जिन्होंने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे और मात्र 25 साल की उम्र में वो देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए थे। नायक सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव घातक प्लाटून का हिस्सा थे। उन्होंने टाइगर हिल पर करीब 16,500 फीट ऊंची चोटी पर स्थित 3 बंकरों पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। तब 19 साल के जवान योगेंद्र सिंह ने सीने पर 18 गोलियां झेली थी। राजपूताना राइफल रेजिमेंट के जवान हवलदार सुल्तान सिंह मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। कारगिल युद्ध के समय वह छुट्टी पे थे। इमरजेंसी कॉल पर कारगिल युद्ध में गए और वहां पे पाकिस्तान से कड़ा युद्ध करते हुए शहीद भी हो गए थे। मेजर विवेक गुप्ता ने टोलोलिंग टॉप पर दुश्मन को खदेड़ने में अहम रोल निभाया था। कई गोलियां लगने के बावजूद भी वो मिशन पर आगे बढ़ते रहे थे। राइफलमैन संजय कुमार, जिन्हें मुस्कॉफ घाटी में फ्लैग टॉप ऑफ पॉइंट 4875 पर कब्जा करने का जिम्मा दिया गया, उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 3 घुसपैठियों को ढेर कर दिया था। यूं ही कोई देश महान नहीं हो जाता, उस देश के महान होने के पीछे उस देश के सैनिक का साहस और बलिदान होता है।